साथियों, अपने काम की इज्जत करना काम तुम्हारी इज्जत करेगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है मंजिल जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार साथियों, आज का अपना टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप चोपड़ा, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्यास्त के बाद सूर्य उदय भी होता है, सूर्य और रात दिन भी बदलते हैं, दिनों के साथ मौसम भी बदलते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हमारी पृथ्वी पर यह जादू कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है ये जादू। ये सब पॉसिबल है पृथ्वी की गतियों के कारण। ये सारी जानकारी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में निम्न टॉपिक करेंगे अपने: घूर्णन, लीप वर्ष, प्रदीप्त वर्त, परिक्रमण, उत्तर अन्यात, दक्षिण अन्यात, ऋतु परिवर्तन। देखो मित्रों, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था सौरमंडल के बारे में, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था ग्लोब, अक्षांश, देशांतर के बारे में। अब हम जानते हैं पृथ्वी स्थिर नहीं है, अपने अक्ष और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 3, पृथ्वी की गतियाँ। एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो पृथ्वी पर रात दिन सर्दी गर्मी हो रहा है, ये जादू ये पृथ्वी की गति के कारण हो रहा है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन गति कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, उसको परिक्रमण और घूर्णन याद रखना आप मित्रों। आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा मैं। ये देखो, अब चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे एक प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में स्थित है? भारत में एक वानखेड़े स्टेडियम है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु और डी कोलकाता। आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे। कल वाले प्रश्न का उत्तर था एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर है? उसका राइट आंसर क्या था? नई दिल्ली। कई बच्चों ने साहिल, उमेश, इन्होंने सही उत्तर बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, अभी मैंने आपको बताया है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ये नोट करने वाली बातें हैं, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। घूर्णन गति कौन सी है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, ठीक है, आपको मैंने बता दिया। इसलिए एक समय में सिर्फ एक आधे भाग पर ही सूर्य रोशनी प्राप्त होती है। ये देखो, गोले के आकार में ये सूर्य है। और अब आप एक प्रैक्टिकल कीजिए, आप एक बॉल लीजिए, उसके एक साइड में टॉर्च को जलाइए तो बॉल के एक साइड में ही रोशनी आएगी, दूसरी साइड में अंधेरा होगा। तो इसी प्रकार क्या होगा, ये रात दिन होते हैं अपने। ठीक है, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है जबकि दूसरे भाग में रात होता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वर्त कहते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखो प्रदीप्त वर्त कौन सा है? जो ये दिन रात डिसाइड कर रहा है ना, ये वृत्त मान लो ये है, और आधे पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो ये जो वृत्त बन रहा है ना बीच में, इसको क्या कहेंगे? प्रदीप्त वर्त। ये देख लो, चित्र में भी दिखाया गया है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं आप 3.2 में। ये देखो, पृथ्वी का अक्ष तो ऐसे है, पृथ्वी का अक्ष ऐसे है, और ये प्रदीप्त वर्त ऐसे है। इसी कारण यही कारण है कि उत्तरी ध्रुव है ना, यहाँ पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। देखो अब आपको मैं समझाऊंगा ये भी। देखो ये दोनों पोल है पृथ्वी के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। पृथ्वी का कक्षीय समतल वह है जो ये अपने विषुवत रेखा, मकर रेखा, उसको क्या कहेंगे? पृथ्वी का कक्षीय समतल। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के ठीक सीध में, यानी कि सूर्य की सीध में जो इनको काट कर जो रेखा जा रही है उसको क्या कहेंगे? ये काल्पनिक रेखा है दोस्तों, रियल में कोई रेखा नहीं है ऐसी। पृथ्वी का कक्षीय समतल कहेंगे इसको। देखो पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब है वो कितने डिग्री है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ये 23.5 डिग्री है, ठीक है फ्रेंड्स।
देखो एक साइड में जहाँ पर रोशनी गिर रही है उसको वहाँ पर दिन होगा, और जहाँ पर रोशनी नहीं गिर रही है वहाँ पर जानते हैं प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी ने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और गोल है। देखो सर्वप्रथम किसने बताया था? आर्यभट्ट है, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अब देखो एक क्वेश्चन उठता है, अगर पृथ्वी घूर्णन करे ही ना तो क्या होगा? सूर्य की तरफ आने वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा। देखो पृथ्वी घूमेगी नहीं तो दिन रात नहीं होगी, तो एक साइड में दिन होगा और एक साइड में रात रहेगी, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। देखो हमने पीछे भी बताया है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग देखो पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में चक्कर लगाती है, लेकिन हम सीधे 365 दिन ही मानते हैं और 6 घंटे नहीं जोड़ते। 4 वर्षों में प्रत्येक 6 घंटे मिलकर एक दिन बना देते हैं, यानी 24 घंटे हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष में जिसमें 366 दिन है उसे लीप वर्ष कहा जाता है। देखो टॉपिक में मैंने बताया था कि आपको लीप वर्ष भी बताऊंगा, तो लीप वर्ष कौन सा होता है? ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की हो तो उसको क्या कहेंगे? लीप वर्ष, और बाकी को क्या कहेंगे? साधारण वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें 29 की फरवरी होगी वो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखो ये चित्र में देखो, ये दीर्घवृत्ताकार है, एक बड़ा सा वृत्त है जिसमें ऐसे चक्कर लगा रही है पृथ्वी। अब देखो उत्तर अन्यांत और दक्षिण अन्यांत क्या चीज़ें, ये आगे पढ़ेंगे अपने। देखो 21 जून और 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी अन्यांत और 21 जून को होता है उत्तर अन्यांत। ये क्वेश्चन आया भी था पिछले यूपीएससी 2019 की परीक्षा में, क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा 6 क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया था यहीं से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी। कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक एनसीईआरटी हर बच्चे को पढ़नी चाहिए जो गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता है। ठीक है, मैंने अनुभव किया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यहीं से बच्चे का बेस बनता है। उत्तर अन्यांत कब होता है? ये क्वेश्चन आया था, तो 21 जून को होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। देखो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन और रात रहता है। देखो लगातार 6 महीने और लगातार 6 महीने रात कहाँ तक रहती है? 6 महीने रात दिन, तो ये उत्तर ध्रुव में रहती है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन में आएगा 21 जून, तो इसको क्लिक करना है आपको। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अन्यांत कहते हैं। देखो ये आपने टॉपिक में देखा था, उत्तर अन्यांत बताऊंगा। तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? अपने उत्तर अन्यांत। अब आगे दक्षिण अन्यांत पढ़ेंगे। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों, ये रिवर्स प्रोसेस हो रही है। वहाँ पर दिन बड़ा होगा तो रातें छोटी होगी, और रातें बड़ी होगी तो दिन छोटा होगा। रातें छोटी वाली ग्रीष्म होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती है। ये मैंने आपको बताया है, रिवर्स होता है, विपरीत होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अन्यांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म का पर्व मनाया जाता है? देखो अक्सर हम देखते हैं कि ये क्रिसमस डे है, इसमें फ़ोटो में देखते हैं कि कोट पहना होता है सेंटा क्लॉज के, तो अपने को लगता है कि ये सर्दी में आता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो कब मनाया जाता है? गर्मी में मनाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। 21
21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। विषुव कब होता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। देखो इसमें दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो मित्रों चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन देख लो, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो आपको पता ही होगा, पीछे आपने पढ़ा है 66.5 डिग्री। घूर्णन परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। देखो अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी, जब अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है अपने अक्ष पर, तो उसको क्या कहेंगे? घूर्णन। और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर। लीप वर्ष क्या है? फरवरी में, जिस वर्ष फरवरी में 29 दिन हो तो उसको क्या कहेंगे? लीप वर्ष। उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों में ये फर्क बताइए, तो ये तारीख का फर्क होगा। विषुव क्या है? दिन और रात बराबर होती हैं, उसको विषुव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। ये भी क्वेश्चन कर लेना आप।